हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विष्णु क्लासेस। विष्णु क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपी बोर्ड क्लास 8 मैथ के बुक का सॉल्यूशन यानी हल अभ्यास 2B। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। हम लोग जानते हैं कि वर्ग x में x का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अगर यही माइनस एक्स और माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्यों दोनों सेम, क्योंकि माइनस और माइनस अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, इसलिए यह दोनों सेम होगा। और इसी वजह से जब वर्गमूल निकालते हैं तो ये इसको मान लेते हैं एक्स स्क्वायर। ये जो वर्ग दिया हुआ है इसकी जगह यहाँ पर अंडर रूट यानी कौड़ी के रूप में आ जाता है और इसका आंसर प्लस माइनस एक्स इस रूप में हो जाएगा। यह इस रूप में होता है। कुछ छोटे छोटे उदाहरण देखते हैं, उसके बाद अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। वर्गमूल का चिन्ह, स्क्वायर रूट का चिन्ह ये बना हुआ है, इसको कहते हैं। जैसे वर्ग 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9। और माइनस 3 इंटू माइनस 3 ये भी क्या हो जाएगा, 9। स्क्वायर कहते हैं इसको, स्क्वायर यानी वर्ग, और इसको स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। इसका अगर निकालना हो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3, ये क्या हो जाएगा, पेयर बना दोनों का एक पेयर, इसलिए यह अगर इस कहानी से ये नंबर बाहर आएगा तो प्लस और माइनस दोनों चिन्ह लगाते हैं। इस तरह अंडर रूट 9 का आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3। ये इसी तरह ये क्वेश्चन होगा। अब आइए शुरू करते हैं अभ्यास 2B। फर्स्ट गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल को कौड़ी से दिखाते हैं, 77 44, और इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। आइए अब 77 44 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 77 44 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड कीजिए। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12। फिर 2 से 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर 2 से 1 2 1। फिर 11, ये रहा, यह आ गया अभाज्य गुणनखंड। इस तरह अंडर रूट 2 2, इस तरह अभाज्य गुणनखंडों को हम लोग एक कौड़ी में स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेते हैं। अब इसका जोड़ा बनाते हैं, पेयर। 1 2 3 4, 4 पेयर बना। हर पेयर से एक एक अंक निकाल लीजिए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे
क्या आ जाएगा 88, और ये आएगा प्लस और माइनस। इस तरह प्लस और माइनस का ये दोनों होगा प्लस और माइनस 88। अब आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अंडर रूट 11,664 इसका अभाज्य गुणनखंड करके इसके अंदर लिखेंगे। आइए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये 11,664 का अभाज्य गुणनखंड ये आया है, आप लोग देख लीजिए, इसको अभाज्य गुणनखंड आया, इसको लिख लीजिए पानी में। तो 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 एंड 6 टाइम्स 3, इस तरह अभाज्य गुणनखंड करके इसके बाद जो गुणनखंड आता है उसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं। सभी अभाज्य गुणनखंडों को स्क्वायर रूट यानी वो कणी के अंदर लिख लिए। अब इसमें जोड़ा बनाइए, 1 2 3 4 5 जोड़े बने, और 5 में से सभी जोड़ों से एक एक नंबर बाहर निकालिए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा 108, ये आ जाएगा प्लस माइनस 108, ये आंसर हो गया। अब आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कणी 4900 इसका आइए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यह आ गया 4900 का अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 2 से डिवाइड किए तो ये आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे फिर तो ये आएगा। जिसके अंत में 5 हो उसमें सिर्फ 5 से ही डिवाइड करते हैं, तो 5 से डिवाइड किए तो ये आया, फिर 5 से डिवाइड किए तो ये आ जाएगा। अब 49 किसके टेबल में आता है? 7 के टेबल में, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए तो 7 टाइम्स, उसके बाद 7 के टेबल में आता है तो 1 आ गया। अब इन अभाज्य गुणनखंडों को आप लोग कणी के अंदर लिखिए। 2 बार 2 है, 2 बार 5 है, और 7 2 बार है। ये अभाज्य गुणनखंडों को कणी के अंदर लिख लिए। अब पेयर बनाइए, जोड़ा बनाइए 2 2 का। एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये, और एक जोड़ा ये। सेम नंबर का 2 2 अंक लेकर पेयर बना दीजिए, और हर पेयर से एक एक अंक निकाल लीजिए। 2 5 7। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 5 जा 10, 10 7 जा 70, तो आ जाएगा प्लस माइनस 70, ये आ गया 70, ये हो गया आंसर। अब आइए देखते हैं लास्ट चौथा क्वेश्चन। कणी में 47089 इसका कणी के अंदर अभाज्य गुणनखंड को लिखेंगे। आइए अभाज्य गुणनखंड इसका करते हैं। 47089 का अभाज्य गुणनखंड पहले 7 से डिवाइड किए तो इतना आया 6727, फिर 7 से डिवाइड किए तो 961 आया। उसके बाद देखिए 31 से प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उन्हीं से डिवाइड करना होता है, तो ये प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या 31 से डिवाइड किए तो 31 टाइम्स, और फिर 31 से डिवाइड किए तो 1 टाइम्स, ये आ जाएगा। इन अभाज्य गुणनखंडों को कणी के अंदर रख देते हैं। यह आ गया कणी के अंदर अभाज्य गुणनखंडों को रख दिया। अब इसको पेयर बनाइए 2 2 का। 1 2, 2 पेयर बना, और 2 अंक एक एक अंक एक पेयर से एक अंक निकाल लीजिए। 7 एंड 31, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 7 एंड 7 3 जा 21, ये हो जाएगा प्लस माइनस। इस तरह ये आंसर आता है। आइए अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए।
केवल और केवल इसमें धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करने हैं। तो ये कैसे करेंगे, आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 625 का अभाज्य गुणनखंड 5 टाइम्स 5 आएगा। अब 1296 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1296 का अभाज्य गुणनखंड। इस तरह हम लोग अब पेयर बनाएंगे। कौड़ी के अंदर है तो कौड़ी से बाहर निकालिए तो वर्गमूल निकलेगा। तो पेयर यहाँ पर 1 और 2 पेयर बना, और नीचे देखिए 1 2 3 4 पेयर बना। इसका क्या हो जाएगा, ऊपर 5 × 5, जितना पेयर उतने नंबर लिखने हैं, और नीचे 4 पेयर है तो एक एक पेयर से एक एक नंबर 2 2 3 3। इसमें क्या आ जाएगा, 5 5 जा 25 एंड 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36। तो ये इस तरह ये आंसर आ जाएगा 25/36। इसका वर्गमूल कितना होगा, 25/36। अब आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। 529/196। 529/196 का वर्गमूल निकालिए तो कितना हो जाएगा। 529 का फैक्टर लिखिए तो 23 × 23 आएगा, और 196 का फैक्टर करेंगे तो 2 2 जा 4 4 7 जा 28 28 7 जा 196। ये क्या हो जाएगा, कितने पेयर बने, ऊपर एक पेयर और नीचे 2 पेयर। तो ऊपर से अंश से एक पेयर निकाल लीजिए और नीचे से हर से 2 × 7 कितना हो जाएगा, 23/14। जब अंश बड़ा हो तो डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड कर दीजिए एक बार में, और ये आ जाएगा 9 और ये 14। एक सही 9/14 यह आ जाएगा आंसर। अब आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसको सबसे पहले 49 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 196 में 29 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 225/49। और आइए अब इसका वर्गमूल निकालते हैं। 225/49, 225 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो आ जाएगा 3 × 3 × 5 × 5 डिवाइड बाई 49 का अभाज्य गुणनखंड 7 × 7। अब कितना हो जाएगा, पेयर बनाइए दो दो का, एक पेयर 3 का और एक पेयर 5 का, और हर में केवल एक पेयर 7 का। तो आ जाएगा 3 × 5 डिवाइड बाई 7 कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 डिवाइड बाई 7। इसको आप लोग डिवाइड भी कर सकते हैं क्योंकि अंश बड़ा है। 7 2 जा 14, 1 रिमाइंडर एंड 7। तो ये आंसर हो गया। अब आइए सॉल्व करते हैं चौथा क्वेश्चन। इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन यानी इसको भिन्न में बदलिए, ये मिश्र भिन्न है, भिन्न में बदलिए तो 121 मल्टीप्लाई 23 प्लस कीजिए 26 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2809 और डिवाइड में क्या है 121। इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। 2809 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा 53 × 53 डिवाइड बाई 121 का अभाज्य गुणनखंड 11 × 11। इस तरह पेयर बना लीजिए, एक पेयर ऊपर और एक पेयर नीचे। तो एक एक पेयर से एक एक अंक लिख लीजिए 53/11। अब डिवाइड कर दीजिए 11 4 जा 44 और 9 11 यह आ जाएगा आंसर। अब आइए देखते हैं लास्ट दूसरे का पांचवा क्वेश्चन। इसको भिन्न में बदलिए तो क्या हो जाएगा, कड़ी 49 में
75 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्लस 46 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 3721 डिवाइड बाई 49। अब इसका अभाज्य गुणनखंड दोनों का करेंगे अलग अलग और उसके बाद अभाज्य गुणनखंड को लिख लेंगे। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, कितना हो जाएगा 61 इंटू 61 डिवाइड बाई 49 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए 7 मल्टीप्लाई 7। अब इसका पेयर बना दीजिए, 61 का एक पेयर और 7 का वन पेयर, कितना हो जाएगा 61 डिवाइड बाई 7। अब डिवाइड कर दीजिए, जब भी अंश बड़ा हो तो डिवाइड कर देते हैं हर से, तो कितना हो जाएगा 7 8 जा 56 और रिमाइंडर 5 यानी शेषफल 5 आ जाएगा और 7, ये हो जाएगा आंसर। इस तरह ये सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? अब यहाँ पर देखिए, बाग में कुल x पंक्तियां हैं, हमने मान लिया। ये कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में, मीन्स एक पंक्ति ऐसी है और एक पंक्ति ऐसी है। इस तरह दो पंक्तियां हैं, इसमें इस पंक्ति में x हैं तो उतने ही पेड़ हैं जितने की प्रत्येक पंक्ति में, तो दोनों में बराबर हैं। इसमें भी उतना ही पंक्ति है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो टोटल आ जाएगा, x में x का मल्टीप्लाई कीजिए और ये कितना बोल रहा है 2304 पेड़ हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा x का स्क्वायर और ये बन जाएगा 2304 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर जो है वह कौड़ी के रूप में बन जाएगा और ये 2304। अब 2304 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये है अभाज्य गुणनखंड 2304 का। तो इसमें देखिए दो दो का पेयर बना दीजिए। वर्गमूल में क्या करते हैं, दो दो का पेयर बनाते हैं। देखिए 4 पेयर इधर और एक पेयर ये, तो सभी पेयर से एक एक नंबर लिख लीजिए। 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से और 3 इधर से, ये आ जाएगा। सबसे एक पेयर से एक एक नंबर लिख लिया, ये एक एक नंबर लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 3 जा 48। तो वर्गमूल कितना आया 2304 का 48। तो x का ये 2304 का वर्गमूल 48, तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरह ये आंसर आ गया। कितनी पंक्तियां हैं 48 पंक्ति होगी। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन। एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? मान लेते हैं कि प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, x सैनिक थे। x सैनिक थे, तो यहां पर लिखा है प्रत्येक टोली उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थी। तो x मल्टीप्लाई x इक्वल टू कितनी सैनिक थे टोटल 6561 सैनिक थे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 65 61 और x अगर निकालेंगे वैल्यू तो काणी हो जाएगा, काणी में 65 61 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। आइए अब 6561 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उसके बाद x का आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये अभाज्य गुणनखंड हमने 6561 का निकाल लिया। अब इसका पेयर बनाइए दो दो अभाज्य गुणनखंडों का। तो एक पेयर 2 3 4, 4 पेयर, एक पेयर से एक नंबर उठा लीजिए। 3 इस पेयर से, 3 इस पेयर से, 3 और इस पेयर से 3, कितना हो गया मल्टीप्लाई कर दीजिए
3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। तो यहाँ पर देखिए क्या आंसर आया। यहाँ पर कड़ी में 65, 61 का आंसर 81। प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? 81 सैनिक थे। इस तरह ये आंसर आ गया। अब आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है ऐसा जो बराबर हो, चारों साइड बराबर हो। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं, मतलब इस वर्ग में आ गए सभी जवान, तो 60 जवान अभी भी बाहर खड़े हैं। यदि उसके पास कुल इतने जवान थे, यानी 8160 जवान थे, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे, ये बताना है। तो मान लेते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े थे? x जवान खड़े थे। तो इस वर्ग में x जवान खड़े थे, तो x ये इधर हो गया, x इधर हो गया, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो जवानों की संख्या आ जाएगी। x मल्टीप्लाई x कितने हो गए? जवानों की संख्या। और 60 जवान अभी भी बाहर खड़े हैं, मतलब इसमें 60 जवान जोड़ दीजिए। और इसके कितना दिया हुआ है? 8160 ये जवान दिए हुए हैं। अब इसका x की वैल्यू x² प्लस 60 इक्वल टू 8160। अब इसको सॉल्व करेंगे, x² 60 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 81 60 माइनस 60 प्लस का माइनस हो जाता है। अब x² बराबर 8100। अब क्या हो जाएगा? x बराबर कड़ी में 8100। अब 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का, और 2 जीरो है तो 2 जीरो से 1 जीरो। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90, यानी कि 90 जवान ये आंसर आ जाएगा, 90 जवान। आइए अब देखते हैं 6ठा क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो इसमें कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि पूर्ण वर्ग होगा? तो सबसे पहले 1890 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इस तरह। तो कर देते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड ये हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं कि ये अभाज्य गुणनखंड आ गया है। इसको एक साथ लिख लीजिए बगल में, 2 मल्टीप्लाई 3 3 3 5 एंड 7। अब इसमें देख सकते हैं पेयर बनाइए, किस किस का पेयर बन रहा है? सिर्फ और सिर्फ 3 का पेयर बन रहा है, यानी 3 का जोड़ा बन रहा है। बाकी 2 का, 3 का, 5 का और 7 का नहीं बन रहा है। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि सभी का पेयर जोड़ा बनना जरूरी है। तो इन सभी अभाज्य गुणनखंड का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है, तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 में 7 का मल्टीप्लाई कीजिए 210। ये आ गया आंसर। अगर इससे इसमें गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 210 से गुणा करना होगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग इन प्रश्नों को प्रैक्टिस कीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि कोई भी डाउट न रहे। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पर भागफल, इसमें कौन सी संख्या डिवाइड करेंगे, भाग देंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आइए पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 9408 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह करते हैं। मैं कर देता हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा अगर इसको करने लगूंगा तो।
तो इसलिए मैं करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखा देंगे। ये देखिए अभाज्य गुणनखंड मैंने कर दिया है। अब इसको आप लोग देखिए कि किस अभाज्य संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी पेयर नहीं बन रहा है। तो देखिए पेयर बनाइए, 1 2 3 और ये 7 का, 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 2 का और 7 का। किसका नहीं बना? 3। तो ये संख्या इसी से क्या करेंगे? भाग देंगे, भाग देंगे। तो भाग देने कौन सी संख्या से? 3 से। ये 3 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये 3 से भाग देने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इस तरह आप लोगों को ये अभ्यास 2 भी समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।